आरआरबी एएलपी रिजल्ट बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। बिगेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ चुके। आपका रिजल्ट जारी होने वाला है वही सीबीटी 1 का। इसके साथ ही इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। आप एक चीज देखिए, आपका सीबीटी 2 है, उसके साथ में आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होंगे। अब काफी बच्चे इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन में है और किसको ज्यादा समय देना है वो आपको अच्छे तरीके से बात करेंगे। टोटल 105 स्लाइड यानी कि टोटल 10 स्लाइड के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए सीबीटी 2 इसकी डेट है, वो जो है आपकी कब तक शिफ्ट 2 हो सकता है। और ये तो आपका दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा 100% तरीके से। आपका ये बहम होगा कि ये किस तरीके से आप बता रहे हो, तो वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ये मैं किस बेस पर बता रहा हूँ, क्या चीजें एनालाइज करने के बाद ही बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको बता दूं, मैंने आरआरबी जेई का मैंने आपको क्या बताया था, रेलवे जेई का मैंने आपको बताया था कि आपका 10 से 15 के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा आरआरबी जेई का। और एग्जैक्ट इसके बीच में ही 13 मई को रिजल्ट जारी हो गया। आपको भी पता है इसका रिजल्ट जारी हो गया, ठीक है। तो भाई जो चीज मैंने बताई वो 100% सही निकली, जो एनालाइज मैंने बताया वो सही निकला। और वही सेम एनालाइज इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आरआरबी एएलपी के अंदर 9970 पोस्ट। रिजल्ट कैलकुलेशन का गणित जो मैथमेटिकल जो चीजें बनती है वो हम इसी के अंदर भी सेम करेंगे जो आरआरबी जेई के अंदर किया था। शिफ्ट 2 क्रैक करने का अचूक ब्लूप्रिंट क्या कहता है। सबसे पहले देखिए, रेलवे बोर्ड फुल एक्शन मोड में है। अभी आपने देखा सेक्शन कंट्रोलर का रिजल्ट आया 8 मई को, 8 मई को रिजल्ट आया। उसके बाद आरआरबी जेई का रिजल्ट आता है 13 मई को, ठीक है। इसका एग्जाम भी बताया गया और इसका एग्जाम भी बताया गया है। 13 मई को इसका आ गया, 8 मई को इसका आ गया। अब देखिए आरआरबी एएलपी ओरिजिनल एग्जाम हमारा 13 से 18 फरवरी को हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारा सुनने में था कि एग्जाम हमारा रद्द हुआ था। वो हम बात आगे करेंगे। फरवरी फिर बाद में मार्च में होता। करंट स्टेटस हमारा प्रोसेसिंग में है। क्या चीज प्रोसेसिंग में? रिजल्ट हमारा प्रोसेसिंग में है। देखिए दोस्तों, इसका रिजल्ट आएगा ना, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए भाई, ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर आपको नई भर्तियों की अपडेट भी मिलती है और इसी के अंदर आपको रिजल्ट की पीडीएफ मिलेगी। आपको इसके अंदर डायरेक्ट मैसेज मिलेगा कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलपी रिजल्ट में एएलपी रिजल्ट में देरी का मुख्य कारण समझिए। पहले फेज 1 जो समूह रन 13, 16, 17, 18 फरवरी को एग्जाम संपन्न हुआ था। बाद में क्या पता पड़ा, बाधा रैंडम एरर आ गया पटना सेंटर पर तकनीकी खराबी के कारण एग्जाम आपका रद्द हुआ था। ठीक है, नोटिस भी आया था, एग्जाम रद्द हुआ है, रीशेड्यूल किया गया उसको फिर से 11 मार्च को वो आपका एग्जाम फिर से हुआ। तो हमारा यहाँ पर देखिए फरवरी 18 फरवरी को लास्ट नहीं था, हमारा 11 मार्च को लास्ट था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक होगा। सिस्टम पोज क्या कहता है, 11 मार्च तक रेलवे द्वारा किसी भी प्रकार की रिजल्ट कैलकुलेशन कैलकुलेट की थी। इसके बाद देखिए गणितीय प्रमाण एएलपी रिजल्ट का नंबर अगला क्यों है, इसका नंबर अगला क्यों है। तो हमने देखा पहले नंबर पर ये है, सेकंड नंबर पर ये है और थर्ड नंबर पर क्या हमारा आरआरबी एएलपी की भर्ती है। सेक्शन कंट्रोलर आपका हुआ, इसका रिजल्ट दे दिया इन्होंने मई के अंदर। आरआरबी जेई का इसके बाद में एग्जाम हुआ, इसका इसके बाद में एग्जाम हुआ, तो आरआरबी जेई का बाद में दे दिया। अभी हमारे सामने क्या है, आरआरबी एएलपी की भर्ती है। अब इसका रिजल्ट ये देंगे इस टाइम पर। अब ये टाइम कौन सा है, ये टाइम कौन सा है, तो ये टाइम है कि 11 मार्च 11 के बाद ही एलपी कैलकुलेशन शुरू हुई है। इनकी कैलकुलेशन 11 मार्च के बाद में शुरू हुई है। 11 मार्च के बाद में इन्होंने रिजल्ट बनाना शुरू किया है। बोर्ड ने पहले उन परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जिनकी प्रक्रिया मार्च से पहले पूरी हो चुकी थी, जेई और सेक्शन कंट्रोलर। हम इस कंफ्यूजन में थे कि पहले जेई का आएगा या फिर इसका आएगा। मैंने बताया था कि पहले जेई का आएगा, जेई का आएगा। अब उनका एग्जाम पहले दे दिया जिनका मार्च से पहले था। अब सीधी बारी आती है मार्च महीने के अंदर एग्जाम वालों की। निष्कर्ष क्या निकलता है, पेंडिंग बैकलॉग क्लियर हो चुका है। जो बैकलॉग है ये क्लियर हो चुका है। एलपी रिजल्ट अगले 24 से 48 घंटे में जारी होने की प्रबल संभावना है, यानी कि इन्हीं 1-2 दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए 18 मई से पहले पहले, ठीक है। कब तक? 18 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए आपका क्या है, सीबीटी 2 दोहरी चुनौती का सामना हमारे सामने आएगा। अगर बात करें सीबीटी 2 कब होगा, तो देखिए दोस्तों अभी आपका मान लीजिए रिजल्ट तो अभी आ जाएगा, 10 दिन ये निकलेंगे, आपको 15 से 20 दिन दिए जाएंगे, तो मई के बाद में जून। तो आपका जो एग्जाम है
ये जून आपका सेकंड वीक के अंदर एग्जाम होगा। ये बात मैं आपको 100% श्योर के साथ लिख सकता हूं। सेकंड वीक के अंदर आपका एग्जाम है, किसका? CBT 2 का। ठीक है, अब देखिए दोहरी चुनौती क्या कहती है। पार्ट ए है जो हमारा टारगेट मेरिट लिस्ट बनेगी, फोकस 100% करना है, एक्यूरेसी और मैक्सिमम स्कोर करना है। यहां पर हमें आधा अपना देना है। टारगेट क्या है? केवल क्वालिफाइंग है। फोकस कट्टो पार करना अनिवार्य, सिर्फ कट्टो पार करनी है। देखिए भाई, CBT 2 एंटोमी मैट्रिक्स क्या कहता है, आपका फोकस कहां और कितना होना चाहिए। डायमेंशन कहती है पार्ट ए है, पार्ट बी है। अंतिम भूमिका हमारी है मेरिट डिसाइडर है आपका, कौन है? पार्ट ए। पार्ट ए 80% समय और ऊर्जा इसको देनी है। पार्ट ए स्कोर को अधिकतम करना है। पार्ट ए के अंदर यहां कम स्कोर मतलब गेम खत्म हमारा। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी है, केवल क्वालिफाइंग है। पार्ट बी 20% समय इसको दे दीजिए, सुरक्षित बेस लाइन पास करना है। फेल हुए तो पार्ट ए का स्कोर 0 माना जाएगा, यानी कि इसको पास करना जरूरी है, सिर्फ पास करना, लेकिन इसको पास करना ही जरूरी है, इसके साथ ही यहाँ पर स्कोर भी अच्छा करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर स्कोर अच्छा भी करना जरूरी है। द मेरिट ट्रैप, ट्रेड विषयों का भ्रम क्या है। देखिए बच्चे क्या कहते हैं, ट्रेड विषय सबसे कठिन है इसलिए सारा समय उसी में लगा देते हैं। सच्चाई क्या है? ट्रेड केवल क्वालिफाइंग है। पार्ट ए आपको नौकरी दिलाएगा, पार्ट ए। ठीक है, ओवरलोड से बचना है। ट्रेड के लिए 100,000 प्लस लेक्चर्स के जाल में नहीं फंसना है। लगभग 100 सिलेक्टेड लेक्चर्स एडवांस और मॉडर्न कटो पार करने के लिए पर्याप्त है। आपके लिए चेतावनी रहेगी, पार्ट ए को भूलना सबसे बड़ी आपकी गलती कह सकते हो, या फिर आप फेल के रास्ते पे जाने वाला कह सकते हो। पीयर प्रोसेशन पिरामिड क्या कहता है, ये पिरामिड इसको समझिए भी अच्छे से, इसके अंदर अच्छी जानकारी दी गई है कि फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। किसके लिए? अगर सिलेक्शन लेना तो फुल लेंथ टेस्ट लगाइए और PYQ लगाइए। 2019 और 25 के पिछले वर्षों के पेपर्स के टेस्ट फॉर्मेट में सोल्व कीजिए। चैप्टर वाइज मॉक लगा सकते हो। अब मॉक कहां से? लगभग बच्चे टेक्स्ट बुक का यूज करते हैं। अगर टेक्स्ट बुक लेना चाहते हो ना तो ले लेना भाई, मैं ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आप वहां पर ले लेना। आप हमारा ये कूपन कोड है, ठीक है, तो वहां पे ले लेना कूपन कोड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ATZ, ये कूपन कोड है, ये लगा लेना, आपके बेनिफिट के लिए ही है। लेकिन हमें तो कुछ फायदे नहीं, ये प्रमोशन वीडियो थी तो मैं यहाँ पे बताता आपको कैसे क्या कुछ है। सिलेबस के अनुसार प्रत्येक ट्रेड और विषयों के अलग अलग चैप्टर टेस्ट दें। फाउंडेशन रिवीजन, अपने पुराने नोट्स को तुरंत रिवीजन शुरू करें। रिजल्ट का इंतजार हमें नहीं करना है, रिजल्ट हमारा इन्हीं 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट, यानी कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। मॉक टेस्ट मात्रा क्वांटिटी से ज्यादा गुणवत्ता क्वालिटी। देखिए रेड अलर्ट है, जेनेटिक मैकेनिकल टेस्ट बंडल से बचें। एक साथ सभी ट्रेड को मिलाकर बनाए गए सस्ते और अप्रसिद्ध 100+ टेस्ट आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सकते हैं। हमें स्पेशल टेस्ट लेनी है। ग्रीन सिग्नल क्या करना है? लेवल अप्रोप्रिएट और ट्रेड स्पेसिफिक, उदाहरण फीटर टर्नर, मशीनिस्ट टेस्ट चुनिए, इनके स्पेशल टेस्ट चुनिए। AI के लेवल और बदलते एग्जाम पैटर्न 2025 स्टैंडर्ड के आधार पर सेट किए गए प्रश्न ही हमें लगाने हैं, जो कि हमें 100% सिलेक्शन देते हैं। हमें अपना इंजन स्टार्ट करना है, अपने हथियार अभी से एक्टिव कर दीजिए, कमांड लॉग ऑफ करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। रिजल्ट अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके हाथ में होगा। इंतजार का समय खत्म हो चुका है, अब केवल रिवीजन पर ही हमें फोकस करना है और ये रिवीजन हमें 100% सिलेक्शन दिखाएगी। लॉग ऑफ करें और अपनी पढ़ाई रीस्टार्ट करें, अपनी LP की सीट आपका इंतजार कर रही है। ऊपर क्या लिखा गया है? प्रो मोड एक्टिवेट करना है हमें, अभी से स्टार्ट हो जाइए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।